Today we are going to do about exercise 2C question number 3. ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, लेकिन आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन दैट कि क्या गिवन है, हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है कि दैट हमको इसको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और उसके अलावा इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हमें इसे ग्राफ में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है गिवन है, द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन -x + 2y = 4. Sum of the values of x and the corresponding values of y are given in the table. यहाँ आपको देखिए टेबल गिवन है, यहाँ पे x की वैल्यूज़ भी हैं और y की वैल्यूज़ भी गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू -5, 0, 5 और उसके अलावा अगर इफ़ वी टेक x = -5 देन वी हैव p, 0 = 2 और 5 तो y जो है हमारे पास q हो जाएगा। अब उसने हमसे क्या पूछा है कि दैट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ p एंड q। जो ए पार्ट है हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि वैल्यूज़ क्या है हमारी p एंड q की, जो कि मैं आपको क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, बट अगेन आई एम गोइंग टू डू इट, सो मेक श्योर टू कॉन्सेंट्रेट हियर। अब यहाँ पे उसने जो हमें इक्वेशन दी थी, हमने इसका ए पार्ट जो हमने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2C का, और यहाँ पर हमको ए पार्ट जो गिवन है वो है, उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि पी को भी फाइंड करना है और क्यू की वैल्यू को भी हमको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, अब जो हमें इक्वेशन उन्होंने दी है वो दी है -x + 2y = 4, ये इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले तो ना हमें इस इक्वेशन को इक्वेशन का नेम दे देंगे, लाइक वी आई हैव गिवन टू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही हमें सबको सॉल्व करना है, सो आई हैव गिवन द नेम। तो टू सॉल्व दैट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक, सबसे पहले हम इस टेबल के अंदर देखेंगे टेबल में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। देखो एक्स एक्सिस पर उसने -5 कहा है, तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, p। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, क्योंकि बाय दिस इक्वेशन वी कैन नॉट टेक आउट द वैल्यूज़ फर्स्ट। तो हमें कुछ ना कुछ एक एंड पर होगा, एक एक्सिस पर होगा, तभी हम दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव x = -5 एंड y = p। ठीक है, अब ये जो चीज़ है अकॉर्डिंग टू द टेबल हम यहाँ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन टेबल। सही है, वी हैव x = -5 एंड y = p, सो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हमारे पास ये थी वो हम इसको दोबारा लिखेंगे यहाँ पर, और हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड अप कर देंगे। ठीक है, जो हमारे पास ये वैल्यूज़ है, तो हमें क्या पुट करना है, x की जगह पर ये माइनस एज इट इज़, और x की जगह पर हम -5 को रखेंगे, देन वी हैव 2, और y की जगह पर हम क्या रख देंगे, p को पुट कर देंगे, एंड वी हैव 4 ओवर हियर, माइनस माइनस प्लस, सो वी डू नॉट राइट द प्लस, देन वी हैव 2p एंड वी हैव 4। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर p की वैल्यू चाहिए, हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, तो हम कांस्टेंट को एक तरफ मूव कर लेंगे। अब यहाँ पे पॉजिटिव का 5 है, तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, -5। अब इसको हम इसको सॉल्व करते हैं, देन वी गॉट -1। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई को डिवाइड से ख़त्म किया जाता है, तो हमने इसको डिवाइड से यहाँ पे ख़त्म किया, तो वी हैव -1/2। ठीक है, अभी इसको हम 0.5 भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी वी गॉट। ठीक है, पार्ट ए का एक वैल्यू हम निकाल दी। अब हमें दूसरी क्या निकालनी, दूसरी यहाँ पर हमें क्यू की वैल्यू निकालनी। तो फॉर क्यू व्हाट वी विल अगेन वी विल लुक इन द टेबल। देखिए यहाँ पर 2, 0 एंड 2 गिवन है, इसको तो हमें लेना ही नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास ये तीसरी चीज़ जो ना ये है क्यू, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इसके अकॉर्डिंग भी एक्स एक्सिस पर उसने हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है, क्यू है। सो अगेन वी विल टेक दी पॉइंट के, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू given table we have x = 5 and y = q. Put in the equation 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, वही जो हमारे पास पहले गिवन थी, -x + 2y
इक्वल्स टू 4, ठीक है। -x + 2y = 4, इसमें हमें क्या पुट करना है, x = 5 एंड y = q। x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे -5 था बट यहाँ पे 5 आ रहा है, सही। एंड देन वी हैव p, इसकी जगह पर q = 4। नाउ वी हैव -5 क्योंकि माइनस प्लस माइनस, देन वी हैव 2q एंड उसके बाद यहाँ पे अब ये माइनस का था और उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सही। तो ये जो हमारे पास निकला 9। अब नाउ वी नो दैट कि वी हैव टू कट, सिंपल हमें q चाहिए तो हम 2 को यहाँ मल्टीप्लाई होते हैं, हमने इसको डिवाइड कर दिया। जब हमने यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ पे भी हम इसको डिवाइड करेंगे, तो वी गॉट q = 9/2 और 4.5। तो ये हमारे पास p की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई है, दिस वन, ठीक है। हमारा a पार्ट सोल्व हो चुका है। अब हमने देखना है कि हमारे पास b पार्ट में उसने क्या किया है। देखिए अब उसने कहा कि ऑन अ ग्राफ शीट, ऑन अ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट पे रखना है ऑन एक्स एक्सेस एंड 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर लेने हैं हमारे किस पे, ऑन वाई एक्सेस पर, सही। और उसने एक और चीज़ बता दी है कि ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ हमको किस तरह बताना है कि माइनस इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग -x + 2y = 4, और उसकी कंडीशन उसने हमें क्या बता दी कि पॉइंट्स हमको कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, -5 से x के दरमियान। ये देखिए x शुड बी ग्रेटर देन -5 और इक्वल्स टू -5 एंड देन टू मूव ऑन टिल 5, +5। तो हमारे पास इसका b पार्ट जो है उसमें सबसे पहले तो उसने हमें स्केल बताया, लेकिन स्केल से पहले उसने हमें जो कंडीशन बताई है, हमारे पास जो कंडीशन उसने दी है, उसने दी है ये चीज़, सही है। -5 ग्रेटर देन x जो है वो -5 से ग्रेटर है और लेस है किससे, +5 से, उसने लिमिट बता दी, इक्वल्स टू और ग्रेटर। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पॉइंट्स निकलते हैं, हमारे पास ये निकलते हैं -4, -3, -2, -1 एंड 0, फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारे पास पॉइंट्स निकले। इन पॉइंट्स को अप्लाई करना है हमें किस पे, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ये वाली, सही। ये इक्वेशन की बात हो रही है। इसी इक्वेशन के ऊपर हमें इनको लाई करके हमें x की वैल्यूज़ को ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रखना है और उसके बाद हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं ताकि हमारा जो है ना ग्राफ ड्रॉ हो सके। अब ग्राफ का जो स्केल है उसके बारे में मैं बात करूँगी। पहले हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो है इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। मैं यहाँ पर x की जगह पर -5 रखा अकॉर्डिंग टू इन इक्वेशन, यानी कि इफ़ विल टेक x -5 देन वी हैव तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, y आपका आ गया -0.5, सही। तो हम यहाँ पर -5 रखा है, ये x एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो y आपका क्या आ रहा है 0.5 माइनस में, ठीक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे -4 रखेंगे, इफ़ विल टेक लेट x = -4 देन -4 + 2y = 4। अब ये देखिए, ये 4 + 2y, ये 4, ये 2y, 4 - 4 ये कैंसिल आउट हो गए, या 0 भी आंसर आ सकता है। देन y = 0, ठीक है, 0 -4 से y का पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 0। अच्छा, इसी तरीके से फर्दर जो हैं पॉइंट्स लिए ऑन माई रफ नोटबुक। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इस तरीके से मैं सारे रखती गई हूँ 1 बाय 1। तो मेरे पास जो आंसर आ गए हैं वो ये आया है, लाइक इसका 0 आया। देन वी हैव, अगर हम -3 रखते हैं तो हमारे पास आता है 0.5, फिर 2 रखते हैं तो 1 आ जाता है, एंड -2 रखने से,
एंड -1 रखते हैं तो 1.5 आ रहा है, 0 रखने से 2 आ रहा है, 1 रखते हैं तो हमारे पास आता है। तो इस तरह ये मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। लाइक -5 रखा तो -0.5 आ गया, -4 रखा तो 0 आ गया, -3 रखा 0.5, -2 अगर हमने वैल्यू x की जगह पे रखी है तो हमारे पास आ गया x कोऑर्डिनेट अगर हमने -2 रखा देन वी हैव गॉट 1 y1। अगर हमारे पास -1 है x कोऑर्डिनेट का देन वी गॉट 1.5, 0 है तो 2, 1 है तो 2.5, 2 तो 3, 3 2 3.5, 4 पे 4 ही हमारे पास आया और 5 पर हमारे पास 4.5 आ गया। यानी कि ये हमारे इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स बन गए। सही। अब हम इन पॉइंट्स को लाइक ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ना, इसका मकसद यही था कि आप इस तरीके से ये पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है। और इस जब आप करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स 1 बाय 1। अच्छा, अब हम इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको जो है ना ग्राफ पेज पे लेके चलती हूँ। द ग्राफ पेपर यूजिंग द स्केल उसने आपको बताया था कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को ऑन एक्स एक्सिस और 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है 1 यूनिट को ऑन वाई एक्सिस। सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो ये है कि उसका स्केल इस तरीके से बनेगा। लाइक सबसे पहले तो ग्राफ के लिए आपको उसका स्केल बनाना पड़ता है। अब स्केल उसने क्या बताया आपको कि ये जो 1 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है कितने को, 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपको क्या रिप्रेजेंट करता है कि 1 यूनिट रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर्स। सही है। तो ये देखिए ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आएगा आपके पास। मेरे पास ग्राफ बुक नहीं है तो मैंने इसी पे ड्रॉ कर लिया है। ये देखें, आपने एक्स एक्सिस पे ये क्या लिया 1 2 3 4 5, क्योंकि 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर तो हमने ले लिया। अब उसने कहा जी 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर है, सॉरी 2 यूनिट्स जो हैं वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी कि 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हम उसके अकॉर्डिंग जैसे कि ये यहाँ पर हम 2 यूनिट्स को मिला के 1 बनाएंगे, 1 देन 2 देन 3 देन 4, इस तरीके से फर्दर जाता जाएगा। तो अब हमने करना क्या है, हम ये देख रहे हैं कि लाइक अब हमने इसके पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। अभी देखो ये आपको पता है, इसी तरीके से हम नीचे भी ले लेंगे -1 -2 -3 फर्दर इन गोन। यहाँ पे -1 -2 -3 1 यूनिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक्स एक्सिस है। सही है, नेगेटिव का। ये हमारा जो था ये वाई एक्सिस है, एज़ यू नो दैट कि वाई एक्सिस होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे ग्राफ। जो हमारा ग्राफ है वो हमारे जो पॉइंट्स हमने जो निकाले थे, लाइक हमने जो देखा था कि पॉइंट्स क्या थे हमारे -5 अगर हम लेते हैं x का, तो हमारे पास जो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ जाएगी -0.5, यानी कि -12 0.5। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये तो हमारे पास x टर्म की पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये x की पॉजिटिव है। सही। तो ये हमारे पास नेगेटिव ओरिजिन ये वाला होता है। अब यहाँ देखेंगे -5 यहाँ पर आ रहा है और उसने आपको कहा कि 0.5, ये 0.5 इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान में होगा कुछ, यहाँ पर ये होगा 0.5। अब 0.5 उसने कहा कि -5 के अकॉर्डिंग आना चाहिए, यानी कि ये वैल्यू कुछ यहाँ पर आएगी। इधर हमारा एक पॉइंट बन गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि जब हमारे पास -4 लिया हमने तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 लेना चाहिए। तो हमने क्या किया इस तरीके से, ये हमारे पास -4 है और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये 0 आ रहा है। तो एक्स एक्सिस का -4 और वाई एक्सिस जो है, वाई एक्सिस का जो 0 है वो ये है, तो वो इसी के ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा सेकेंड पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से हम फर्दर पॉइंट्स के निशान लगा लेते हैं। अच्छा देखें, इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ बन के आएगा सामने। सही। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा लाइक -5 पे 0.5, ठीक है, नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव वाली वैल्यूज़ आ गई। देन हमारा -4 पर 0, तो हमारा 0 आ गया। 1 रखा है तो हमारे पास, -3 रखा है तो हमारे पास 0.5। इस तरीके से फर्दर ये आगे मूव होता जाएगा और ये हमारा ग्राफ बन गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा पार्ट 2 हमारा यहाँ पर सोल्व हो गया। सही। अब हम देखेंगे हमारा पार्ट 3 क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 उसने कहा कि द पॉइंट R एंड 0.5 लाइज ऑन द ग्राफ इन B, जो हमारा B के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाया था उसमें हमें R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब आप इस गौर से देखें कि R और 0.5, कैन यू सी दैट ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है यहाँ हमें इस ग्राफ के अंदर हमें ये देखना है कि कहाँ पर हमारा 0.5 लाई करता है, क्योंकि यहाँ पर y जो है वो इसमें दिया हुआ है
कि 0 इस वाली वैल्यू में लाइक आर और 0.5 में ये एक्स एक्सिस हमारे पास आर आ रहा है और वाई एक्सिस जो कि हमें उसको फाइंड करना, वाई एक्सिस हमारे पास है 0.5। सही है ना। इस सी पार्ट की बात करिए, हमारा यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए, अब इस ग्राफ जो हमने ये बनाया था इस क्वेश्चन में, उसने हमें कहा कि 0.5 जहाँ पर लाई कर रहा है वहाँ से आपने आर फाइंड करना है जो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा। ठीक है, अब हमने देखा कि 0.5 कहाँ होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम पॉजिटिव में देखेंगे। ये हमारा है 0, ये हमारा है 0.5। ठीक है, ये हमारा हो गया 0.5 वाई एक्सिस पे। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारे पास कहाँ से जा रहा है, तो हमने ये इसको जब हमने इसको ड्रैग किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है क्या, -3। तो इट मीन्स कि आर जो है हमारा वो क्या हो गया, -3। सही है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई आर की, हमारे पास आर इज इक्वल टू -3। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई। सही, आर इज इक्वल टू -3। ये हमारा सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे डी पार्ट की तरफ। ऑन द सेम एक्सिस इन बी, यानी कि दोबारा से हमें इसी एक्सिस के ऊपर देखना है। तो हमें देखना है कि x इज इक्वल टू 3 कहाँ है। उसने मेंशन किया कि x इज इक्वल टू 3, वहाँ पर देखें कि उसका एक्सिस क्या बन रहा है। उसने कहा ये जो आपका ये ड्रॉ करें ना x जहाँ पर 3 है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव की बात कर रहा है। उसने कहा इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सिंपल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसने कहा ड्रॉ करनी है एक्सिस को, सिंपल हम यहाँ पर कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से लगा लीजिएगा, ऐसे थोड़ा मैस हो रहा है, मतलब इस तरीके से हम सीधी इसको वर्टिकल एक लाइन आ जाएगी जो कि इस x इज इक्वल टू 3 को क्या करेगी, कट करेगी। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। डी का 1 पार्ट हो गया कंप्लीट। डी का सेकंड पार्ट में क्या है, स्टेट वाई कोऑर्डिनेट्स। उसने कहा वाई कोऑर्डिनेट्स बताएं ऑफ द पॉइंट ऑन ग्राफ। इस ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट गिवन है उसमें एक्स एक्सिस अगर 3 है तो हमारे पास, यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो 3 है गिवन, तो हमारे पास जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है। वाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ रहा है बताइए, वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहा है, ये देखें। अगर हम इसको यहाँ ड्रैग करते हैं तो ये 3 और 4 के दरमियान में, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, 3.5 हो गया। तो हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, हमारे पास ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास 3.5 है। सही, ये हमारा आंसर है। दैट्स इट। आई होप ये आपको समझ आया होगा अच्छे से।